नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो डीयू ने अपनी सिमुलेटेड रैंक जारी की। आप अपनी रैंक देख रहे हो तो आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि अगर मेरी रैंक इतनी है तो क्या मुझे ये वाला कोर्स, ये वाला कॉलेज मुझे यहां पर मिल पाएगा? क्या सिमुलेटेड रैंक के बेसिस पे कुछ प्रिडिक्शंस हम लोग यहां पर कर सकते हैं? बहुत एक्यूरेट तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक चीजों को देख सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद उसमें कई सारी समस्याएं होंगी। मैं कुछ डेटा, कुछ फैक्ट पे आपसे यहां पर बातचीत करूंगा और ऐसे हवा में बातचीत नहीं होगी। आपको मैं एग्जैक्ट जो है कुछ चीजें दिखाऊंगा जिसकी वजह से आप यहां पर कुछ यहां पर प्रिडिक्शंस जो है वो कर सकते हैं। जैसे यहां पर पहले ये समझो कि सिमुलेटेड रैंक क्या है। सिमुलेटेड रैंक यही है कि जैसे आपने बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री भरा, ऐसे बहुत सारे बच्चों ने भरा। अब क्या हुआ कि स्कोर के बेसिस पे यहां पर एक कॉमन रैंक निकाल दी गई है। सिंपल सी बात है, आपका 323 नंबर है, किसी का हो सकता है 432 नंबर होगा, आपसे रैंक उसकी ज्यादा है। यहां बहुत बेसिक सी बात है। यहां पे इसमें कैटेगरी का कोई ध्यान नहीं दिया गया। सबसे पहली और सबसे बड़ी गड़बड़ यहीं से हो जाएगी। यहां पर कैटेगरी वाइज कुछ भी नहीं दिया गया है, तो पहली बात तो जो कैटेगरी वाले बच्चे होंगे उनके लिए प्रेडिक्शंस तो वैसे ही यहां पर फेल हो जाएंगे। यहां पे दूसरी बात, यहां पे जिस बच्चे ने केमिस्ट्री भरा होगा पक्का वहां पर उसने फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस ऐसे ऑनर्स भी भर रहे होंगे। अगर उसका मार्क्स ज्यादा है तो उसकी रैंक तो सब में ज्यादा हो जा रही है ना, उसकी रैंक तो सब में ज्यादा हो जा रही है। लेकिन जब उसको कोई अलॉट होगा प्रोग्राम तो कोई एक अलॉट होगा, सब तो अलॉट हो नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये इस बात को भी यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो ये दो फैक्टर्स हैं जहां पर आप देखोगे कि बहुत कुछ प्रेडिक्शंस करने में हमको गड़बड़ी आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, ध्यान से दिखाता हूं। मैं आपको कुछ डेटा दिखा देता हूं पहले, तब आपके लिए चीजें जो होंगी वो आसान हो जाएंगी। यहां पर ये देखिए हमने क्या किया कि जो इनके मेजर कोर्सेज हैं उनमें कितनी सीट्स हैं डीयू में, टोटल सीट्स, वो हमने यहां पर कैलकुलेट कर डाला। ठीक है, जितने भी इनके कॉलेजेस, जितने भी कैटेगरी हैं, सारी सीट्स में हमने यहां पर कैलकुलेट कर डाला। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे यहां पर देखो बी ऑनर्स हिंदी में 3290, मतलब लगभग 3200 सीट्स हैं। इंग्लिश में लगभग 3300, संस्कृत में 1600। इसी तरीके से यहां पर सीट का डिस्ट्रीब्यूशन, बीए प्रोग्राम में सबसे ज्यादा 15373 सीट्स हैं यहां पे। ठीक, इससे क्या फायदा होगा? जैसे कि मान लीजिए इस बच्चे का हम देखें कि बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री में जो रैंक है 1612 है। बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री में अगर हम लोग यहां पर देखेंगे, कहां गया, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री में देखेंगे तो 1668 सीट्स हैं यहां पे। अब आप क्या सोचोगे यहां पे कि 1668 सीट है और रैंक जो 1612 है, क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं यहां से आप एक प्रिडिक्शन ये कर सकते हो कि टोटल अगर यहां पर 1668 सीट्स हैं, नो डाउट आप भले कहोगे कि ये तो सर सारे कॉलेजेस का आप जोड़ के बता रहे हो, लेकिन एक बात समझो, मैंने अभी जो आपको समझाया कि यहां पर जैसे किसी एक बच्चे का अगर मार्क्स ज्यादा है तो उसने अपने प्रेफरेंस में केमिस्ट्री भी डाला है, जियोलॉजी भी डाला है, फिजिक्स भी डाला है, मैथमेटिक्स भी डाला है, तो उसकी रैंक तो सब में ज्यादा है। लेगा किसी एक में तो बाकी उसके छूट जाएंगे ना। इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे होंगे, तो इसलिए यह कतई मतलब नहीं है कि जितने नंबर ऑफ सीट्स हैं अगर उतने तक रैंक आ रही है तो इसका मतलब आपको बहुत नीचे वाला कॉलेज मिल रहा है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा यहां पे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर अगर आपके 1668 सीट्स हैं आपके बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री में, इसका मतलब है कि 1600 अगर 12 रैंक बच्चे की है तो बहुत अच्छी रैंक है ये, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अंदाजा कैसे आप लगा सकते हो? जैसे मान लो 1668 सीट्स हैं, आपकी यहां पर 8000 रैंक आ रही है, तो नो डाउट यहां पर आपकी जो रैंक अच्छी नहीं है और यहां पर आपको अच्छे कॉलेजेस मिलने के चांसेस नहीं। इस बच्चे को मिल जाएंगे यहां पे, क्योंकि इसमें जो हायर रैंक वाले बच्चे होंगे वो दूसरे सब्जेक्ट को भी तो ऑप्ट कर सकते हैं। सब केमिस्ट्री थोड़ा ना ऑप्ट कर लेंगे, क्योंकि जिस बच्चे का मार्क्स ज्यादा वो तो जितने ऑनर्स भरा सब में उसका ज्यादा है। यहां पे समझ रहे हैं इस बात को, यहां पर मैं कहना क्या चाह रहा हूं? तो यहां से आप एक इस डेटा को देखते हुए एक प्रिडिक्शन कर सकते हो। क्या? अगर आप इसके अंदर हो तो टू गुड। जैसे मान लो कंप्यूटर साइंस में टोटल सीट यहां पर जो है, सॉरी ये तो 7100 रैंक है, सीट की बात करते हैं। जैसे अगर हम कंप्यूटर साइंस में देखें तो 1361 सीट है। अब 1361 सीट में जिसकी भी रैंक अगर मान लो यहां पर 1500 2000 रैंक तक आ रही है, नो डाउट उसका यहां पर बहुत अच्छा है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस सब भरेंगे,
सब भरेंगे। इसी चक्कर में आप देखो ना, इस बच्चे की रैंक अगर आप यहां पर देख पा रहे हो तो केमिस्ट्री में बड़ी अच्छी रैंक थी, लेकिन कंप्यूटर साइंस में 7000 रैंक हो गई, मैथमेटिक्स में 7300 रैंक हो गई यहां पे, और यहां पर आपके कंप्यूटर साइंस में अगर आप यहां पे देखोगे तो 7122 रैंक है, स्टैटिस्टिक्स में 7400 रैंक है। तो यहां पर बेसिकली हो क्या जा रहा है कि यहां पर आपके मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस में ज्यादा बच्चों ने ऑप्ट किया, जिसकी वजह से रैंक काफी ज्यादा है यहां पे। तो ये वाला फैक्टर आ गया। क्या इसको मिल नहीं सकता है? चांसेस कम हो जा रहे हैं। अगर हम यहां पर सीट्स का देखें एक बार, अगर मैं यहां पर आपको सीट्स का दिखाऊं तो मैथमेटिक्स में अगर हम बातचीत करें तो 3200 सीट है, उस हिसाब से 7000 रैंक बहुत अच्छी नहीं कहेगी। कंप्यूटर साइंस में तो और खराब स्थिति हो जाएगी क्योंकि सिर्फ 1300 सीट है यहां पे। स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ 546 सीट है, उस हिसाब से 7000 रैंक पे कभी नहीं मिलने वाला है। ये क्लियर है आपको यहां पे। अब जैसे कि अगर मैं यहां पर बात करूं बीकॉम ऑनर्स में 9165 सीट्स हैं, लेकिन इसमें भैया पूरा कैटेगरी वेटेगरी लगा के, लेकिन अगर अब मान लो आप 5000 रैंक के अंदर हो, नो डाउट अच्छे कंडीशन में हो, ठीक ठाक कॉलेज आपको यहां पे बढ़िया कॉलेज मिलेगा। मतलब आपकी जितनी रैंक कम है उतने अच्छा है आपके लिए यहां पे, सीधी सी बात है। अब हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ 9000 रैंक तक मिलेगा तो वो हो सकता है यहां पर आपके जो 10000 रैंक तक, 12000 रैंक तक भी चांसेस आपके बन सकते हैं, क्योंकि बच्चा हो सकता है कि बीकॉम ऑनर्स भरा होगा लेकिन वो पचला बीए वाला कोर्स ले रहा हो, ठीक है, वो भी यहां पे चांसेस बन जाते हैं। तो इसीलिए प्रिडिक्शंस कर सकते हो, इसीलिए हमने ये डेटा प्रोवाइड किया कि आप टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहां पर एक बार देख जरूर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हम कहें कि हम इसके बेसिस पे एकदम सही प्रिडिक्शन कर देंगे, ये तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। और मैंने आपको कई सारे फैक्टर्स बताए, कैटेगरी का यहां पर कुछ दिया नहीं गया है, कैटेगरी अप्लाई करेंगे तो सारी कहानी ही बदल जाएंगी। दूसरी बात, इन्होंने यहां पर कोई कॉलेज वाइज रैंक तो दी नहीं है, कॉमन रैंक है, मतलब जितने भी कॉलेजेस हैं सबका यहां पर मिला के दे दिया गया यहां पे, तो उससे भी कोई खास प्रेडिक्शंस नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज यहां पर मैंने बताया कि कोई अच्छा बच्चा है, उसने जितने प्रेफरेंस भरे सब में उसकी रैंक ऊपर चली गई सारे प्रोग्राम में, क्योंकि वो तो स्कोर अच्छा लाया था तो उसके सभी प्रोग्राम्स में रैंक अच्छी है। लेकिन अब ऐसा हो जाएगा कि वो लेगा किसी एक प्रोग्राम में एडमिशन तो बाकी के प्रोग्राम से छोड़ेगा ना, तो ये कतई मतलब नहीं होगा। हाँ, अभी जो हमने डेटा दिया उसका एक मतलब है कि आप यहां से नंबर ऑफ सीट्स देखोगे, अगर आप इसके इर्द गिर्द हो, ज्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं कि 663 683 रैंक तक सिर्फ सेफ है, वो 1200 1400 1500 तक भी सेफ रहेगा। हाँ, लेकिन अब 8000 रैंक है तो कहीं ना कहीं वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कॉलेज मिलना या ना मिलना सिर्फ एक बात पर डिपेंड करता है, वो यहां पर है कि आपने किस तरीके से प्रेफरेंसेस को भरा है। अगर नहीं सही से भरा है, अभी भी मैक्सिमम प्रेफरेंसेस को यहां पर भर दीजिए। ये कतई मत करिए कि सिलेक्टेड 2-3 कोर्सेज भरे हैं और 10-12 कॉलेजेस भरे हैं, ये काम मत करें। आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, 700 प्लस जा रहे हैं, तब तो ठीक है, आप ये काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप मिड वाले हो, एवरेज वाले हो या लो स्कोरर हो, मैक्सिमम कॉलेजेस को भर डालो। कुछ नहीं करना है भैया, आप जो है शांति से बैठो और अपने जो है वो कॉलेजेस की यहां पर आपको जो वो त्रिनेत्र बैच में लिस्ट दी गई है, आराम से उनको पकड़िए और भर डालिए अपने सारे कॉलेजेस को यहां पे, और आपके पास कोई उपाय नहीं। जिसने मैक्सिमम कॉलेजेस को, मैक्सिमम कोर्सेज को भरा होगा, उनको ही यहां पर सीट्स यहां पर आसानी से ऑफर की जाएंगी। सीट्स की कोई बहुत कमी नहीं, यहां पर बहुत सीट्स है यहां पे, लेकिन बशर्ते जरूरी है कि यहां पर आप जागरूक कितना हो और कितने सिंसियरली इन सब चीजों को देखते हो। आपको ये मैंने समझा दिया कि सिमुलेटेड से इतना ज्यादा प्रेडिक्शन के भरोसे मत रहो, और सच में कोई बहुत बड़ा यहां पे हम लोग मतलब नहीं निकाल सकते हैं। अगर जो हमने टोटल नंबर ऑफ सीट्स दिखाई है, इससे 2-4 मतलब ऐसा है कि आपका 8000 सीट है, 10-12 रैंक भी आप सेफ हो, अब 25000 रैंक आप सेफ नहीं हो, बहुत क्लियर जान लो, ठीक है। जितनी कम रैंक उतने अच्छे कॉलेजेस के यहां पर आपके चांसेस जो होंगे वो प्रबल होंगे। लेकिन जो दूसरा 2 लूप होल है इसके, इन 2 लूप होल को अगर ध्यान दोगे तो सारे प्रेडिक्शंस फेल हो जाएंगे, किसी काम का कोई प्रेडिक्शन नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं मेरी सारी बातों को आप समझ रहे होंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के जो भी अपडेट्स होंगे आपको बताए जाएंगे। 16 अगस्त को आपका यहां पर पहली मेरिट लिस्ट जो होगी वो आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।